ये गिफ्ट के भेजले हो की? कैसन खानदान ढूंढले बाड़ू? कक्षा में हार मास भेजले बा। दौरी में हार मास ना खरपा लाइल बा। रो मत, सब ठीक हो जाई। हराई बहू पे पहल की बहू के साया है। पहल की बहू के बारे में सब कुछ बतावा, कुछ भी मत छुपैया। अगर हाथ उठावे के गलती दोबारा कैला ना तो पति परमेश्वर होला, हम भूल जाए। हमार सास बने की कोशिश मत करी। गांव समाज के सामने तार कर दलस। दुल्हन के कोनो बढ़िया डॉक्टर के दिखा देवे के चाहिए। वो काहे ऐसा हरकत करत बड़ी? ज्यादा डॉक्टर मत बना, समझ ली? मरला के बाद हमने के लागल इस सब से मुक्ति पाले जा, लेकिन ना ओकरा बाद भी हमरा घर में रोज कोई ना कोई अपन उंगलियों के इशारा पर नचावे ले। जैसन देवता वैसन बलि। ला गई लुका, तुझे गिला के कैसे जोड़ी? तू लोग के अच्छे से पता बा ना? हाँ? जैसन तू लोग कविता के साथ करने रहलो ना। फिर से खाना बनावा, भूख लागल बा। बाबूजी, माचिस ए जवा। कोनो ससुर भी अपन बहू के ऐसे चलावे रखा? ई लक्ष्मी के कुछ तो करे के पड़ी। इससे पहले कि भांडा फूटे। चामुंडा बिचफट स्वाहा। हम ना जाए, हम कहीं से दाल बन। ओ मैन। अरे फर्जी, डॉक्टर, महेंद्र, ये सब मिल के हमरा के जला देले। दहेज के लालच में तो लोग हमरा के जला देला। झूठ बोलती है। बताओ क्या तुहार दूसर ब्याह करके दहेज लेवे के चक्कर में तुहार माए बाबूजी हमार क्लिनिक से तुहार मेहरारू के मरे और तुहार बच्चा के खराब करे खातिर दवाई लियात रहे। हमरा के पहचाननी। भोजपुरी सिनेमा की एक भयावह यात्रा जहां प्रेम पुनर्जन्म बन जाता है श्राप। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है काला सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, फिल्म काला सिंदूर का ट्रेलर हाल ही में भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल के यूट्यूब पेज पर यानी चैनल पर रिलीज हुआ है और पहले ही दर्शकों के बीच रोमांस और कौतूहल का माहौल बन चुका है। भोजपुरी सिनेमा के नए युग में जहां प्रेम और पारिवारिक ड्रामे का बोलबाला है, वहीं निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म जिसने इस धारणा को तोड़ दिया। काला सिंदूर रामा प्रसाद प्रोडक्शन के बैनर तले बनी यह फिल्म अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और इंसानी भावनाओं के टकराव की एक सिहरन भरी कहानी बुनती है। फिल्म का परिचय एक काला साया जो दिल को छू लेता है। फिल्म का नाम काला सिंदूर या शीर्षक ही फिल्म की आत्मा है। यह एक ऐसी कहानी है जो ग्रामीण भारत के तांत्रिक रीत और रिवाजों, प्रेम की बलि और पुनर्जन्मों के रहस्यों को बुना हुआ है। बैनर रामा प्रोडक्शन के तहत निर्मित यह फिल्म रामा प्रसाद द्वारा प्रोड्यूस की गई है, जबकि निर्देशन का जिम्मा संभाला है इश्तियाक शेख बंटी ने। लेखन इंद्रजीत कुमार का है जो कहानी को इतनी बारीकी से बुना है कि हर ट्विस्ट एक झटका देती है। डीओपी दिलीप कुमार शर्मा की कैमरा वर्क ने भोजपुरी के खेतों, मंदिरों और अंधेरी रातों को जीवंत कर दिया है। संगीत साजन मिश्रा का है जो एंटरटेन रंगीला पर रिलीज होगा और गीत प्यारे लाल यादव के हैं। ये गाने न केवल कानों को सुकून देते हैं बल्कि डर को और गहरा करते हैं। कोरियोग्राफी सोनू प्रीतम की है, संपादन गुलजंत सिंह का, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक राजा यादव ने तैयार किया है। प्रोमो संपादन एम फैजल रियाज का,
DI विजय सिंह मुन्ना का, एसोसिएट डायरेक्टर दिलीप कुमार रावत का, कला निर्देशन अवधेश राय का, मिक्सिंग इंजीनियरिंग कृष्णा विश्वकर्मा का, लाइन प्रोड्यूसर नितिन भास्कर का, कार्यकारी निर्माता JP गुप्ता का, कॉस्ट्यूम डिजाइनर विद्या मौर्य का, VFX और शीर्षक चंदन कुमार भारती का और डार्क 3 स्टूडियो का। पूरी टीम ने मिलकर एक ऐसा जादू रचा है जो स्क्रीन पर चमकता हुआ नजर आ रहा है। स्टार कास्ट की बात करें तो लीड रोल में रितेश उपाध्याय जो एक साधारण गांव के युवक के रूप में उभरते नजर आएंगे, और मणि भट्टाचार्य जिनकी आंखों में डर और प्रेम का मिश्रण देखकर दिल डूब जाता है। उनके साथ अमित शुक्ला, ज्योति मिश्रा, कंचन मिश्रा, पुष्पेंद्र राय सुबोट सेठ, अनु ओझा, भानु पांडे, रूपा सिंह और अंशु तिवारी और काजल निषाद जैसे दिग्गज कलाकार नजर आने वाले हैं जो सपोर्टिंग रोल्स में जान फूंक देते हैं। बाल कलाकार चाहत और दिव्या की मासूमियत कहानी को और मार्मिक बनाती है। यह कास्ट न केवल अभिनय की मिसाल है बल्कि भोजपुरी सिनेमा की विविधता को दर्शाती है। पूरी कहानी ट्रेलर से निकली एक भयंकर सच्चाई आप देख सकेंगे। ट्रेलर देखते ही पता चल जाता है कि काला सिंदूर कोई साधारण हॉरर नहीं बल्कि एक गहन ड्रामा है। दोस्तों, अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और इसका ट्रेलर देखकर आइए, फिर इस कहानी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। जो काले जादू, तंत्र मंत्र और पुनर्जन्म की थीम पर बनी हुई कहानी शुरू होती है एक शांतपूर्ण गांव से, जहां रितेश उपाध्याय का किरदार रवि एक मेहनती किसान है। वह अपनी मंगेतर मणि भट्टाचार्य से बेइंतहा प्रेम करता है। दोनों की शादी की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन एक पुरानी शत्रुता सब कुछ उलट पुलट कर देती है। गांव की एक विधवा तांत्रिक ज्योति मिश्रा द्वारा निभाया गया रोल है जो रवि के परिवार से बदला लेना चाहती है। एक भयावह अनुष्ठान करती है, वह काला सिंदूर एक प्राचीन श्राप का प्रतीक मणि के माथे पर लगाती है जो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म का द्वार खोल देता है। ट्रेलर में दिखाए गए फ्लैशबैक सीक्वेंस से पता चलता है कि यह श्राप दशकों पुराना है, सालों पुराना है। रवि की दादी अनु ओझा जिसने रोल निभाया है ने कभी एक तांत्रिक भानु पांडे से बदला लिया था, जिसकी आत्मा अब मणि के शरीर में प्रवेश कर जाती है। मणि की मौत शादी की रात हो जाती है। एक भयानक दृश्य जहां काला साया कमरे में घूमता है और खून से सना सिंदूर फर्श पर बिखर जाता है। लेकिन यही ट्विस्ट आता है कि मणि की आत्मा पुनर्जन्म लेकर लौटती है, लेकिन काले जादू के प्रभाव से वह एक हिंसक भूतनी बन जाती है। अब रवि को न केवल अपनी खोई हुई प्रेयसी को बचाता है बल्कि पूरे गांव को इस श्राप से मुक्त करना है। अमित शुक्ला का किरदार एक आधुनिक डॉक्टर विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की जंग लड़ता है, जबकि पुष्पेंद्र राय एक तांत्रिक गुरु रवि को सच्चे मंत्र सिखाता है। कहानी का क्लाइमैक्स ट्रेलर के अंतिम मिनटों में झलकता है। एक पुराने किले में अंतिम युद्ध जहां रवि काला सिंदूर उतारने के लिए अपनी ज्ञान जोखिम में ढलता है। बाल कलाकार चाहत और दिव्या जो रवि की बहनें हैं की मासूमियत अपील कहानी को भावुक मोड़ देती हैं। अंत में प्रेम की शक्ति काले जादू पर विजयी होती है, लेकिन कीमत भारी पड़ती है। रवि खुद को बलि चढ़ा देता है ताकि मुक्त हो सके मणि। यह समापन दर्शकों को आंसू और राहत के मिश्रण में छोड़ देता है। पूरी कथा 2 घंटे की फिल्म में इतनी बारीकी से बुनी गई है कि हर सीन एक सबक सिखाता है। प्रेम अमर है लेकिन अंधविश्वास घातक है। हाइलाइट्स और पंच डायलॉग्स जो दिल को छेद देंगे। फिल्म के हाइलाइट्स में ही चमकते हैं
फिल्म के हाइलाइट्स ट्रेलर में ही चमकते हैं, लेकिन पूरी फिल्म देखने पर इनकी गहराई समझ आती है। काले साये का पीछा करते हुए जंगल का दृश्य, जहां वीएफएक्स चंदन कुमार भारती ने भूतों को इतना रियलिस्टिक्स बनाया है कि थिएटर में चीख गूंजेगी। डर का स्तर स्त्री को टक्कर देता है। मण की मौत के बाद रवि का रोना, रितेश उपाध्याय का अभिनय इतना सच्चा है कि आंखें नम हो जाती है। कोरियोग्राफी में सोनू प्रीतम ने एक गाने को हॉरर डांस का मिश्रण दिया है, जहां डर और ठुमका साथ नाचते हैं। साजन मिश्रा का बैकग्राउंड इसको रोंगटे खड़े कर देता है, खासकर प्यारे लाल यादव के गीत काला साया प्रेम का माया में रहता है। सिंदूर लाल होता है प्रेम का काला क्यों बन गया तू मणि, ये जादू नहीं हमारा प्यार ही असली तंत्र है, ये रितेश उपाध्याय ने बताया। काला सिंदूर लग गया तो मौत भी डर जाएगी, प्रेम तो बस एक सपना है जो कभी पूरा ना होगा। मैं मर गई रवि, लेकिन शरीर मेरा नहीं, ये श्राप है जो तुझे निगल लेगा, भाग जा वरना हम दोनों काले हो जाएंगे। ये डायलॉग्स न केवल पंछी हैं बल्कि भावनाओं को जगाती हैं। भोजपुरी की मिठास के साथ हॉरर का तड़का भी लग जाता है। काला सिंदूर भोजपुरी सिनेमा को नई ऊंचाई देती है। यह न केवल डराती है बल्कि सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे रीत रिवाजों में छिपे अंधविश्वास कितने घातक हो सकते हैं। पूरी टीम की मेहनत, खासकर निर्देशन इश्तियाक शेख बंटी और अभिनेत्री मणि भट्टाचार्य की बहुमुखी प्रतिभा इसे अविस्मरणीय बनाती है। छठ के मौके पर रिलीज होने वाली यह फिल्म परिवार के साथ देखने के लायक है, लेकिन रात में अकेले ना देखना, वरना काला साया सपनों में आ सकता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले नए मूवी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।